राधे राधे। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं ज्ञान शक्ति। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी कहते हैं, विवाह विच्छेद तलाक सर्वथा अनुचित। विवाह विच्छेद तलाक सर्वथा अनुचित। आप हिंदू विवाह संबंधी नए नए खास करके विवाह विच्छेद तलाक कानून के बनाए जाने के प्रयत्न से बहुत दुखी हैं। सो उचित ही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को समझने वाले सभी नर नारी इससे दुखी हैं। आपने इस प्रकार के कानून बनाने का प्रयत्न लोग क्यों कर रहे हैं? तलाक में क्या क्या बुराइयां हैं तथा इस समय हम लोगों का क्या कर्तव्य है, पूछा और विस्तार पूर्वक समझा कर लिखने का अनुरोध किया। इसके लिए धन्यवाद। अपनी तुच्छ समझ के अनुसार कुछ लिख रहा हूँ। इस पर विचार करके आप तथा आप सरीखी अनन्याय बहनें और समस्त पाठक महोदय भी अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकते हैं। राधे राधे। आप पढ़ी लिखी हैं, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं तथा वर्तमान जगत में वातावरण से परिचित हैं। इतना होने पर भी आप में स्वधर्म की इतनी निष्ठा है, भारतीय नारी के शील स्वभाव के प्रति सम्मान है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। असल में जो सज्जन इस समय हिंदू विवाह संबंधी नए कानून बनाना चाहते हैं, उनकी नीयत पर संदेह करना अपराध है। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है और उन सज्जनों के संबंध में मुझे जो ज्ञान प्राप्त है, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि वे सज्जन सचमुच ही भारतीय स्त्री जात की कल्याण कामना से ही इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके सामने ऐसे प्रसंग आए और आते रहते हैं जिनके कारण उनके मन में यह बात धस गई है कि कानून में परिवर्तन हुए बिना हिंदू स्त्रियों पर जो सामाजिक अत्याचार होते हैं, उनका अंत नहीं होगा। राधे राधे। इस विचार के सज्जन यह कहते हैं कि और उनके दृष्टिकोण से उनका ऐसा कहना ठीक भी है कि आदर्शवाद ऊंची चीज है, परंतु उनका प्रयोग इस युग में संभव नहीं है। फिर आदर्शवाद का प्रयोग केवल नारी जाति के लिए ही क्यों हो, पुरुष के प्रति क्यों ना हो? पुरुष चाहे जैसा चाहे जितना अनाचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार और अत्याचार करे, कोई आपत्ति नहीं। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परंतु सारे नियम सारे बंधन तो स्त्री के लिए हो या नहीं चल सकता। ऊंचे आदर्श की चिल्लाहट मचाने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार चिल्लाहट मचाने वालों में कितने ऐसे हैं जो स्वयं आदर्श की रक्षा करते हैं। फिर इस युग में पुराने आदर्श के अनुसार चलना भी संभव नहीं है। युग धर्म के अनुसार परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पुरानी लकीर को पकड़ने रहना तो पागलपन है। आदि सचमुच पुरुषों के द्वारा कहीं कहीं अपनी स्त्रियों के प्रति तथा विधवा बहनों के प्रति ऐसे ऐसे अमुनिसित अत्याचार होते हैं जिनको देखकर सुनकर सहृदय पुरुष का मन प्राचीन प्रथा के प्रति विद्रोह कर उठता है, और वह स्वाभाविक ही है। हर उपाय से ऐसे अत्याचारों को रोकने का प्रयास करता है। एक तो यह कारण है, परंतु इस प्रकार सुधार की सच्ची इच्छा होने पर भी वे सज्जन यह नहीं विचारते कि इस समय यदि कुछ लोग झूठ बोलने लगे
हैं सत्य पर आरूढ़ नहीं रहते और वे कहते हैं झूठ बोलने में बहुत सी सुविधा सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि झूठ ही बोलना चाहिए, सत्य को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कहना संगत होता है कि सत्य भाषण में और सत्य के पालन में युग के प्रभाव से यह हमारी कमजोरी से जो अड़चनें पैदा हो जाती हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। राधे राधे। असल में यही सच्चा सुधार है। कुछ लोग आदर्श की रक्षा नहीं करते, इसलिए आदर्श के त्याग का आदेश न देकर आदर्श के सर्वांगीण त्याग के लिए चेष्टा न करके जो लोग आदर्श की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए उसकी रक्षा कर सकने योग्य मनोवृत्ति और परिस्थिति उत्पन्न कर देना तथा तमाम अड़चनों को मिटा देना यही कर्तव्य है। राधे राधे। परंतु ऐसा न करके एक आंख फूट गई है तो दूसरी भी फोड़ दो, इसके अनुसार कुछ लोग आदर्श की रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो कर रहे हैं उनके लिए भी आदर्श मत रहने दो। यह कहना वस्तुतः प्रमाद है, तथापि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका कारण किसी की नियति का दोष नहीं, इसमें प्रधान कारण है आधुनिक सभ्यता का प्रभाव और विजातीय आदर्श को लेकर निर्माण की हुई वर्तमान शिक्षा। इसी का यह परिणाम हुआ है कि हमारी अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी प्राचीन प्रथाओं के प्रति हमारी दोष बुद्धि दृढ़ मूल हो गई है। इसी से हिंदुस्तान का सच्चे हृदय से कल्याण चाहने वाले उच्च स्थिति में बड़े पुरुष भी इस विचारधारा के कारण बात बात में विदेशी संस्कृति की प्रशंसा करते रहते हैं और अपनी की निंदा। सचमुच आज अपनी सभ्यता में हमारी अश्रद्धा और अनास्था तथा पश्चिमी सभ्यता में हमारी आस्था और श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि हम आज वहाँ के दोषों को भी गुण समझकर ग्रहण करने के लिए आतुर हैं। हमें अपने आप पर इतनी घृणा हो गई है कि हमारी प्रत्येक प्राचीन प्रथा में हमें तीव्र दुर्गंध आने लगी है। हम उससे नाक भौं सिकोड़ने लगे हैं और इधर हमारी मानसिक गुलामी इतनी बढ़ गई है कि हम दूसरे लोग जिसको दोष मानकर उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं, उसी गुण को मानकर उसे आलिंगन करने के लिए ललायित हैं। इसी से आज का प्रगतिशील भारतीय तरुण परदेशी सभ्यता की निंदा करता हुआ भी परमादानुगामी, परानुकरण परायण, पर भावपन और पर मस्तिष्क के सामने नतमस्तक हो कर उन्नति और विकास के नाम पर अपने को महान विनाशकारी आग में झोंक रहा है। पश्चाताप जगत के मनीषीगण समाज का अंधा पतन होते देखकर जिन चीज़ों को समाज से निकालना चाहते हैं, शिक्षित प्रगतिमान भारतीय उन्हीं को ग्रहण करने के लिए व्याकुल हैं। हाल में ही ईसाई जगत के धर्माचार्य रोम के पोप ने कहा है, यूरोप में तलाक की संख्या बहुत जोरों से बढ़ रही है। विद्यार्थियों का ईश्वर में विश्वास घट रहा है और अश्लील नाटकों का प्रचार बढ़ रहा है। यह बहुत बुरी बात है। सुधारवादियों के नक्कार खाने के सामने बेचारे पोप की यह टूटी हुई क्षीण आवाज़ किसी के कान में क्यों जाने लगी? विवाह विच्छेद तलाक की आलोचना करते हुए विदुष अंग्रेज महिला श्रीमती एम मैकिन्सन M.A. ने लिखा है,
सभी युगों में नर नारियों के जीवन के दो प्रधान अवलंबन रहे हैं, एक विवाह और दूसरा घर। वर्तमान युग में ये दोनों ही अवलंबन डाइवोर्स, तलाक नामक अमंगलजनक प्रेत के प्रभाव से तमसाच्छन्न हो गए हैं। इस प्रेत ने नर नारियों के हृदय को भय से भर दिया है। तलाक से समाज का सर्वनाश होता है और यह समाज हित में सर्वथा प्रतिकूल है। इस बात को अनेकों युक्तियों से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें एक युक्ति यह है कि तलाक से घर टूट जाता है और परिवार नष्ट हो जाता है। विवाह का प्रधान उद्देश्य संतान उत्पादन। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारिवारिक बंधन की आवश्यकता है। यदि पति पत्नी मृत्यु काल तक एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास रखकर दाम्पत्य बंधन को सुदृढ़ न बनाए रखें तो उपयुक्त उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। राधे राधे। आजकल स्वतंत्र प्रेम, फ्री लव की नई रीति चली है। इसके अनुसार आधुनिक नर नारी विवाह बंधन को शिथिल करके कामज प्रेम के स्वाभाविक अधिकार की निर्बाध स्थापना करना चाहते हैं। इस नई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मनुष्य की वंश वृद्धि तो चलेगी, परंतु चलेगी बिल्कुल स्वतंत्र पद्धति से। पितृत्व और मातृत्व की धारणा लुप्त हो गई है और बच्चों का दल कीट पतंगों की तरह पलेगा। सब समान हो जाएंगे। उनमें रहेगा ना व्यक्तित्व और ना रहेगी किसी उद्देश्य की विशिष्टता ही। डॉक्टर डेनेवल महोदय ने लिखा था, हमारी समझ में विवाह से